पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को चाईबासा पुलिस केंद्र में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े 4 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन चारों के आत्मसमर्पण के बाद सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में सिंहभूम कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, सीआरपीएफ के डीआईजी पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु, सरायकेला खरसावा के एसपी मनोज स्वर्गियारी समेत सीआरपीएफ के विभिन्न बटालियनों के कमांडेंट और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वालों में सोनोवा थाना क्षेत्र के कोदाबुरु गांव निवासी 10 लाख रुपए का इनामी सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर, टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू गांव की 1 लाख रुपए की इनामी कोदो मुनि कोड़ा, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजेत बेड़ा गांव की अनीता तामसोय और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के ईचा गोड़ा गांव की पिंकी शामिल है। पुलिस के अनुसार ये आत्मसमर्पण अभियान ऑपरेशन नवजीवन के तहत हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस अभियान के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 21 मई को ऑपरेशन नवजीवन 1 के दौरान 25 नक्सलियों ने 16 हथियार और 3082 गोलियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद 28 जुलाई को ऑपरेशन नवजीवन 2 में 14 नक्सल कमांडरों और दस्ता सदस्यों ने 10 हथियार तथा 1412 गोलियों के साथ आत्मसमर्पण किया। अब ऑपरेशन नवजीवन 3 के तहत 4 सक्रिय नक्सलियों के आत्मसमर्पण को पुलिस एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान, लगातार घेराबंदी, नए पुलिस कैंपों की स्थापना और पुनर्वास नीति के कारण नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। वहीं सामुदायिक पुलिसिंग और स्वास्थ्य शिविरों के जरिए ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ाने का भी असर देखने को मिला है। सिंहभूम कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट क्षेत्र को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए का इनामी असीम मंडल फिलहाल सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में सक्रिय होने की जानकारी है। उसके खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। डीआईजी ने असीम मंडल से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कुल 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 18 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और 29 को गिरफ्तार किया गया। इसी अवधि में सुरक्षा बलों ने 49 हथियार, 9214 कारतूस और 15 आईईडी बरामद किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार हो रहे आत्मसमर्पण और सुरक्षा अभियानों के बीच पुलिस इसे नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मान रही है। अब चुनौती उन इलाकों में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करने की है जहां लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों का प्रभाव रहा है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं कोल्हान समाचार लाइव सच्चाई के साथ। आज चाईबासा के लिए एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज चाईबासा के पुलिस केंद्र में 10 लाख का इनामी नक्सली के साथ 3 और नक्सलियों के सहित कुल 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। विगत दिनों हमने एक खबर दिखाया था कि कुछ नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं और वो ये है कि 10 लाख का इनामी नक्सली सहित कुल 4 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। तो क्या अब हमारा जिला पश्चिम सिंहभूम नक्सल मुक्त हो गया है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा अपने संबोधन में कहा है। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में और जानेंगे कि किस तरह से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मौके पर क्या बोले हैं अनुरंजन किस्पोट्टा, डीआईजी कोल्हान। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आज का यह ऐतिहासिक दिन निश्चित रूप से बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से नक्सलवाद के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे या नक्सली थे वो समाप्त हो जा रहे हैं।
जो ऑन रिकॉर्ड्स हैं, इस आंदोलन के बाद कोई ऐसे चिन्हित नक्सली नहीं रहेंगे इस जिले में जिसकी तलाश पुलिस को है। ये कंफर्म है कि कोई भी लिस्टेड नक्सली आज के बाद इस जिले में बाकी नहीं है। साथ ही साथ मैं आज उन सभी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने, पदाधिकारियों ने अपने जान न्यौछावर किए इस लंबी लड़ाई में इस मुकाम तक आने के लिए, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके बलिदान को याद करता हूं। एसडीपीओ सीजेपी ने आपको उन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। उसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो इस लड़ाई में घायल हुए हैं या फिर किसी तरह की और क्षति पहुंची है उनको, उनके भी बलिदान को मैं सम्मान देता हूं। तथा आज जो स्थिति बनी है उसके लिए जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने सहयोग दिया, जो पर्दे के पीछे रही, सूचना देती रही, जो ऑपरेशन किए और जिन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए, सभी के कोऑर्डिनेशन का यह नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब इस क्षेत्र में मात्र 6 से 7 लोग बचे हैं जो अभी वर्तमान में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में शायद भ्रमणशील है। हम उन पर भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं और आपके माध्यम से, इस मंच से मैं उनसे अपील करता हूं कि सरकार के इस आत्मसमर्पण नीति के तहत जुड़ जाए, अन्यथा वो गिरफ्तार के लिए जाएंगे या फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे। इनके लिए यही 3 चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है और हम सभी पुलिसकर्मी उसके लिए भी कृत संकल्प है कि नक्सलवाद को समूल नष्ट करेंगे इस राज्य से, इस क्षेत्र से, ताकि यहाँ की जनता को हम एक बेहतर पुलिसिंग प्रोवाइड कर सकें। हमारे लिए नए चैलेंजेस खुलेंगे, क्योंकि अब पुलिसिंग करना हमारे लिए, इन ग्रामीणों के लिए एक नया संकल्प होगा, नए चैलेंजेस होंगे कि इस दुर्गम क्षेत्रों में हम किस तरह नए पुलिसिंग को कर पाते हैं, उनको वो पुलिसिंग दे पाते हैं, ताकि उनका विश्वास हम पे जमे। कहीं ना कहीं विश्वास टूट गया था, जिसके कारण ही ये ग्रामीण उन नक्सलियों के पीछे या उनको सपोर्ट करते थे डर से या इस विश्वास के कारण। पुनः उस विश्वास को हमें कायम करना है, ये नई चैलेंज है। मैं आज इस मंच से अपने सारे पुलिसकर्मियों को भी यही कहता हूँ कि ये विश्वास पुनः टूटने ना दें, ताकि पुनः नक्सलवाद फिर से यहाँ जन्म ना ले पाए या अन्य कोई ऐसी अवैध या इलीगल चीजें या जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह का ना हो, ताकि भविष्य में आने वाले में इस तरह की कोई परेशानी हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिसने इस मुकाम पे लाने पे अपनी सहयोग दिया है, मदद दिया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आज हम इस मुकाम पर हैं और हम सभी आप लोगों को बधाई देते हैं कि आपने एक बेहतरीन मिसाल कायम किया ताकि और हम इस पायदान पे खड़े हैं। अब एक और अंतिम पायदान हमारा बचा है। असीम मंडल अपने एक छोटी टीम के साथ है और हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द ही उस टीम को भी हम या तो पकड़ लेंगे या फिर मारे जाएंगे या फिर आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं इसी बात के साथ आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। पुनः बहुत बहुत आज के इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम में आज 11 अगस्त 2026 पश्चिमी सिंहभूम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को जब देश की राजधानी में ध्वजारोहण होगा, तो सारंडा के कोल्हान के इन जंगलों में दोहरी आजादी का अवसर और उत्साह रहेगा। एक तो देश की आजादी, 80th इंडिपेंडेंस डे, और दूसरा पिछले 3 दशकों से लाल आतंक से प्रभावित होकर उससे मुक्त होने की आजादी। आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं उसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। याद करिए 1990 के दशक को, जब इन्हीं घने जंगलों में माओवादी संगठनों ने अपने जड़ जमाए थे। याद करिए 20 दिसंबर 2002 को, जब बिटकिल सवाई में माओवादियों के हाथ 12 पुलिसकर्मी और 4 चालक शहीद हुए थे। याद करिए 7 अप्रैल 2004 को, जब
बलिबा में 36 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। याद करिए 1 जून 2006 को जब करमपदा में 12 जवान शहीद हुए थे। याद करिए 10 जून 2009 को जब आईडी विस्फोट में 11 जवानों ने शहादत दी थी। और न जाने कितने अनगिनत इस तरह के बलिदान रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं कि नक्सलवाद के अध्याय को समाप्त करने के हम कगार पर खड़े हैं। पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में 11 थाना क्षेत्र यहाँ पर नक्सल प्रभावित थे, जो घटकर अगले वर्ष 8 हुए, फिर 3 हुए और आज 0 है। यह कैसे संभव हुआ? इसके 3-4 मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समन्वय। जैसे कि यहाँ दर्शाया भी गया है, जिला पुलिस, अन्य सुरक्षा बल, मुख्य तौर पर सीआरपीएफ, कोबरा, जेजे और अन्य आसूचना एजेंसियों के समन्वय के मजबूत होने के फलस्वरूप ही लगातार अभियान चलाए गए, जिसमें बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। अगर इसी वर्ष की बात करें तो जनवरी 2026 में ऑपरेशन मेगा बोरू में 1 करोड़ के इनामी अनलदा सहित 17 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया। उसी के बाद अप्रैल 2026 में ऑपरेशन दुटा गुटू में कमांडर इजराइल पुर्ती को ढेर किया गया। और इन्हीं लगातार अभियानों के चलते नक्सलियों के बीच हड़कंप मच गया और पार्टी बिखरने लगी और सरांडा छोड़ने पर ये मजबूर हुए। दुर्गम क्षेत्र में लगातार कैंप स्थापित करना, दर्जनों कैंप स्थापित हुए, सरांडा को कवर कर लिया गया। नक्सलियों के सप्लाई लाइंस को चोक कर दिया गया, उनके लॉजिस्टिक्स को कट कर दिया गया। और इसी के चलते पॉलिट ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा और उसकी टीम मोचू गौरव को भी सरांडा छोड़ने पर वो मजबूर हुए और इसी क्रम में धनबाद गिरिडीह सीमावर्ती क्षेत्र में उनको गिरफ्तार किया गया। लगातार अभियान चलाते हुए इस तरह की उपलब्धियां होती रही, जिसमें नक्सलियों के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे थे, या तो वो मुठभेड़ में मारे जाएं या आत्मसमर्पण करें। आपके सामने दर्शाया गया है झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, ये बेहद प्रभावी रही और आकर्षक रही। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन बिताने का अवसर देने के लिए, जिसमें काफी सारे प्रावधान हैं, जैसे हजारीबाग के ओपन जेल में रहने की सुविधा, रिवॉर्ड की राशि इन्हों की मिलती है सरेंडर करने पर, और उसके अलावा शिक्षा शुल्क, 5 लाख का बीमा, राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क इलाज, मुख्यमंत्री कन्यादान नीति के तहत बेटियों के विवाह हेतु अनुदान, पुनर्वास अनुदान मिलता है लाखों रुपये का। इस तरह के काफी इसमें उनको लाभ हैं।